हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन का sp3 और शेप ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। ये चीज़ जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। वेस्पर इतने का मीनिंग वेस्पर भी बोलते हैं, जो अपने नाम से ही पता चल रहा है इस थ्योरी में क्या चीज़ है। इसमें क्या कह रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब जो बैलेंस सेल रहता है किसी मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में बैलेंस सेल का जो रिपल्सन होता है उसको इसमें बताता है कि कितना रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से शेप में ज्योमेट्री में चेंजेज आ जाते हैं, उसके एंगल में डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो इसमें बताया गया है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में। तो मतलब जैसे देखिए ये कह रहा है, ये क्या है, वेस्पर ना, इस वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जो है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन ले लिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इस तरह से 6 होता है। ये देखेंगे जैसे H2O का, H2O जो मॉलिक्यूल है, अगर इसका निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल यही है, मतलब इसी को हम बैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो इसमें 6 है और इसमें 4 रहता है, जैसे मीथेन में है, मीथेन में कार्बन का बैलेंस सेल 4 है। तो इसमें इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं बाय सेल में, उसमें जो रिपल्सन होता है उसको इस थ्योरी में डिटेल में समझाया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इज द सिंपलेस्ट थ्योरी फॉर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो होता है उससे ज्योमेट्री को हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब बताते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं, किसके थ्रू, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इट इज बेस्ड ऑन रिपल्सन, it is based on the repulsive interaction between the central pair in the valence cell। मतलब यही है, जो सेंट्रल पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम के जो बैलेंस सेल होते हैं, इसी में रिपल्सन होता है। ये देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन बैलेंस सेल, बैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके बीच इंटरेक्शन होता है। उसके बाद क्या है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पावेल इन 1914। ये जो वेस्पर थ्योरी है, इस थ्योरी को सिडविक एंड पावेल ने दिया था, सबसे पहले प्रपोज किया था 1940 में, 1940 में। अगेन क्या है, एंड गिवन द फाइनल से बाई जेलेस्पी एंड नाइहोल्म। इसको आप देखिए स्पेलिंग, नाइहोल्म या फिर नाइओल में बोल भी सकते हैं इसको। फिर इन्होंने कब खोज किया था, 1957 में पहले प्रपोज किया था सिडविक एंड पावेल ने, जो कि 1940 में किया था। फिर उसके बाद ये प्रपोज किए थे पहले, फिर फाइनल जो से बताया गया था, फाइनली जो प्रूव्ड हुआ था उसे दिया गया था किसके द्वारा, जिलेस्पी एंड नाइहोल्म ने 1957 में। ये पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है कि जैसे कोई थ्योरी है तो उसको कौन दिया है,
ये वैज्ञानिक का नेम जरूर पूछता है, किसी का भी पूछ लेगा, ढेर सारे जो थ्योरीज होते हैं। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, किसके, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द बैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल में जो बैलेंस सेल रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ये किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहे हैं दिस लोन पेयर हैव रिपल्सिव, क्या कह रहे हैं, दिस लोन पेयर हैव रिपल्सन एंड अदर लोन पेयर एंड बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब शेप और ज्योमेट्री निकालते हैं, जैसे वाटर का हो गया, वाटर का इस तरह से, जैसे ये वाटर है, इसका जब निकालेंगे तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है टेट्राहेड्रल रहता है, और ये शेप है, एग्जैक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये एक लोन पेयर से इधर बनाएगा, 2 लोन पेयर इसके पास बचते हैं, तो एक लोन पेयर से इधर एंड एक लोन पेयर ये बनता हमारा टेट्राहेड्रल। ऐसे देखिए ये बना टेट्राहेड्रल। इसमें कह रहा है कि रिपल्सन जो होता है लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होते हैं, बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होता है। इसके बाद क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वेस्पर थ्योरी के, ऐसे देखिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो ज्योमेट्री होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसा कि इसमें थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है, बट वही पॉइंट वाइज दिया है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री रहता है वो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में प्रेजेंट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा ही ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं वो कैसे बनेगा। क्या कह रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसी को मतलब जो बॉन्ड भी बनाता है, और नॉन बॉन्डेड मतलब जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म किए हैं, ये बॉन्डेड हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहे हैं नॉन बॉन्डेड वो होता है जो लोन पेयर बचा रहता है, वो किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे कि लोन पेयर है, ये बॉन्ड नहीं बनाया है किसी और से, तो इसे हम नॉन बॉन्डेड बोल देंगे। ये बॉन्ड फॉर्म किया है इधर हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्डेड हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल, मीन्स फाइनली ये कहना चाह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल जो रहता है उसमें प्रेजेंट बाय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही बॉन्डेड, जो बॉन्ड फॉर्म किया है, और जो नॉन बॉन्डेड है जो बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, दोनों को मिला के ही हम ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होता है जिसमें बॉन्डेड एटम और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि नॉन बॉन्डेड दोनों को मिला के ही ज्योमेट्री को बताते हैं। लेकिन शेप क्या है, शेप में ये जो नॉन बॉन्डेड रहते हैं इसको हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे है, हम बोल रहे हैं कि जो लोन पेयर होता है उसको शेप में ऐड नहीं करते हैं, तो इसको हम अगर हटा दें थोड़ी देर के लिए, इस तरह से इसको मत देखिए, केवल इतने को देखिए, ये वाटर को, तो कैसे बनेगा इसे देखिए। अगर शेप बनाना चाहें तो ये ऑक्सीजन है और हम बोल रहे हैं ये दोनों को हटा दें, रहता तो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर ये रहेगा, लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे, केवल हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का काउंट करेंगे। तो ये कैसे दिख रहा है, वेंट शेप, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
बट ये वेस्पर थ्योरी में आता है, तो फिर इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए, बता रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, मतलब ये क्या हुआ, ज्योमेट्री जो रहेगा उसमें बांड जो फॉर्म होता है वो, और जो अनबांडेड मतलब लोन पेयर रहते हैं, दोनों को मिला के ज्योमेट्री बताया जाता है। बट अगर ये शेप पूछ रहा है तो ये दोनों लोन पेयर को हम छोड़ देंगे, जितना बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा उसी को शेप बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे केवल 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया है, और इस तरह का शेप जो रहता है उसे हम वेंट शेप बोलते हैं। वेंट, इस तरह से वेंट, और वी शेप भी बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा शेप है, शेप। और ये क्या रहता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या रहते हैं, ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। और ऐसे ही अगर हम वाटर का निकालना चाहें तो वाटर का देखिए, वाटर का तो निकाल चुके हैं सारी। जैसे CH4 का निकालें, CH4 का निकालते हैं जब, ये भी टेट्राहेड्रल ही बनाता है। इस तरह से देखिए, ये बनाता है हमारा क्या, टेट्राहेड्रल। बट इसमें क्या होता है, इसमें और लोन पेयर नहीं है। तो अभी ज्योमेट्री में बोले हैं, ज्योमेट्री में जो बांडेड एटम रहते हैं और जो लोन पेयर रहते हैं, दोनों को मिला के ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन शेप क्या होता है, शेप में केवल बॉन्ड जितने रहते हैं, बॉन्ड पेयर रहता है उसी को काउंट करते हैं, जो लोन पेयर रहता है उसे काउंट नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से इसमें जब देखेंगे मेथेन में, तो देखिए कार्बन के पास 4 होता है और 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसमें ज्योमेट्री जब पूछेंगे तो कोई और लोन पेयर बचा नहीं है, जो ये रहेगा इसका शेप स्ट्रक्चर जो बना रहेगा वो तो जान लीजिए ज्योमेट्री जो आएगा। मतलब देखिए, जैसे ज्योमेट्री हमें पता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका टेट्राहेड्रल आ गया। लेकिन अगर शेप पूछेगा तो शेप में क्या होता है, लोन पेयर को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लोन पेयर बचा ही नहीं है, तब क्या करेंगे, इसमें लोन पेयर बचा ही नहीं है तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं हो रहेगी। जब रहता है तो उसको हटाते हैं, लेकिन जब नहीं है तो उसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बचा क्या, पूरा जो है जितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं उसी को काउंट करेंगे। तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल तो था ही, लेकिन अगर शेप निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी शेप पे टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से लोन पेयर है ही नहीं। तो निकालने का क्या है, जितने जो बॉन्ड पेयर रहता है उसी को शेप में ऐड करते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो बनाया है, जो स्ट्रक्चर बना है वो टेट्राहेड्रल है। तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, मतलब शेप एंड ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिपल्सन बिटवीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर शेप। मतलब जो रिपल्सन होता है मॉलिक्यूल में वो शेप को दर्शाता है, लेकिन और उसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन देन टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ये कह रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो रहा है तो उसका एनर्जी भी कम हो जाता है, और जब एनर्जी कम होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे देखिए इसमें एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमाइज एनर्जी, मिनिमाइज मतलब कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है। देन मैक्सिमम स्टेबिलिटी द बैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर कीप ए फार ए पार्ट एज पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन यदि मिनिमम होता है तो एनर्जी मिनिमम लगता है, एनर्जी मिनिमम रहेगा, कम रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इसमें कहने का मतलब है इसका। फिर आगे क्या है, इन केस मतलब इस केस में वेस्पर थ्योरी में मोर देन वन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड पेयर देन दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल। मतलब इस केस में अगर कोई भी शेप, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री निकालते हैं, कभी कभी क्या होता है सबका हाइब्रिडाइजेशन एक ही जैसा हो जाता है,
क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन सबका एक ही हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल दे दें, जैसे ले लिए हम CH4 और H2O और NH3, ये इसमें देखिए इसका भी sp3 आता है। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकलती है और ज्योमेट्री से ही हमें ये पता चलेगा कि उसके एंगल कितने हैं। शेप बनेगा, ज्योमेट्री बनेगी, तभी तो पता चलेगा उसके एंगल कितने हैं। तो इसमें sp3 होता है और इसमें देखिए क्या कर रहे हैं आगे, देखिए इसमें भी क्या आता है, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आता है और इसमें भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन देखिए इस सब में सेम है, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, लेकिन इसका जो एंगल आता है वो डिफरेंट रहता है। क्यों? अभी हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग ज्योमेट्री निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि लोन पेयर की वजह से चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें केवल बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन हाइड्रोजन से मिलके, तो इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जो कि सबसे कम रिपल्सन होता है। और जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंगल तो वैसे भी कम होती जाती है। लेकिन इसमें लोन पेयर का देखा जाएगा, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें केवल बॉन्ड पेयर है। लेकिन इसमें जो है, इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करता है। और इसमें देखिए, इसमें 2 लोन पेयर बचेंगे, इसमें 1 लोन पेयर बचेगा। बट इसका जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट रहेगा। इसका एंगल डिफरेंट रहता है, इसका एंगल डिफरेंट रहता है। डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? जैसे लोन पेयर जो रहते हैं वो मोर रिपल्सन होता है। जैसे अभी हम पीछे बता भी चुके हैं, उसको जाके समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड पेयर, देन दिस अरेंजमेंट इज फॉलोइंग। मतलब जो अलग अलग ज्योमेट्री हो जाते हैं, समान हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद क्यों हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर बॉन्ड पेयर अलग हो गया या फिर लोन पेयर अलग हो गए, तो उसके लोन पेयर से अट्रैक्शन, जितना लोन पेयर रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है। जितने लोन पेयर रहेंगे उसी हिसाब से उसमें रिपल्सन होगा। और जितने रिपल्सन होंगे, तो अगर अलग अलग रिपल्सन हो रहा है, अलग अलग उस पर लोन पेयर हैं, तो डिफरेंट तो हो ही जाएंगे। जैसे हमने वाटर का दिया और अमोनिया का भी दिया, तो इसमें ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा किसमें रिपल्सन होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है उसके बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। इसमें मतलब अगर सेम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन हो और लगभग उसका जो शेप बनेगा वो लगभग सेम होता है, तो उसका जो इसे अगर लोन पेयर अलग अलग हैं तो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अमोनिया है, ये पिरामिडल बना रहा है, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है, इस लोन पेयर के वजह से भी ये पिरामिडल हो जाता है। इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ये पिरामिडल हो जाता है। इसमें रिपल्सन होता है, यहाँ से रिपल्सन होता है, तो ये मुड़ जाता है, ये पिरामिडल शेप ले लेता है। लेकिन अभी एक एग्जांपल और BF3 का, BF3 ये है, इसके पास लोन पेयर नहीं बचते हैं, इसके पास 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और कोई लोन पेयर नहीं रहता, सारे बॉन्ड ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में ही रिपल्सन होता है। तो सारे समान है, ये भी सारे समान, ये भी, ये और इधर से सारे हाइड्रोजन से ही जुड़े हैं, तो जो रिपल्सन लगेगा समान ही लगेगा। जितना ये इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, उतना ये भी इसको रिपेल करेगा। सेम वैसे जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये भी इसको सेम ऐसे एचटीजे भी होगा। तो जब सेम ही लगता है तो ये प्लेन रहता है। बट यहाँ पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, इस लोन पेयर की वजह से लोन पेयर का ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका ज़्यादा लगेगा, तो ये लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा वेंट हो जाता है, मतलब इस तरह का शेप ले लेता है। इसी को हम
सॉरी वेंट नहीं, आई एम सॉरी। तो ये मतलब मुड़ जाता है, वेंट भी बोल सकते हैं, बट ये वेंट नहीं, पिरामिडल मतलब मुड़ जाता है। ये लोन पेयर की वजह से ये मुड़ जाता है, जिससे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, सेंट्रल एटम शेयर इट बैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ सराउंड एटम। मतलब जो सेंट्रल एटम होता है उसकी बैलेंसी जो होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके बाद क्या, इन केस ऑल द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन द बैलेंस सेल विदाउट फॉर्मिंग बॉन्ड एग्जिस्ट एज ए लोन पेयर। इसमें क्या कह रहा है, मतलब जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं, वो लेफ्ट हो लेते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, वो अलग रहते हैं, जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। इस तरह से जैसे ये है, मतलब यहाँ पे देखिए वाटर जो है ये दो बॉन्ड फॉर्म किया है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने सराउंडिंग, इसको सराउंडिंग बोलेंगे, ये इसके सराउंडिंग में लगा है ना, तो बगल, तो इसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। मतलब जो सेंट्रल एटम है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे वाले से, सराउंडिंग वाले से, दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। और जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लेफ्ट हो लेते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। उससे जो अलग होते हैं उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो लोन पेयर कह रहे हैं ना, पेयर, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका निकालेंगे, 4 हैं तो ये हमारा 2 पेयर बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें बन रहे हैं। ठीक, क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म किया उसे तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। ओके है, इसमें केवल यही बताया गया है, जैसे मीथेन कार्बन यूज ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड पेयर। मीथेन जो है ये केवल क्या यूज करता है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है। बट H2O में, H2O द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इतना होता है, और ये जो है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने हैं, 6। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जो मीथेन होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बट वाटर जो है, वाटर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बायसेल में, बट ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिसे हम 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मतलब इसके पास 2 पेयर बच जाता है, किसका, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं। इसके आगे मतलब वही लिखा है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अभी जो है स्ट्रक्चर में सेम समझाया गया है, वैसे कि देखिए ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया है शेयर करके, ये पूरा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 4 बॉन्ड थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड फॉर्म किया। इसके पास नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास देखिए 2 बॉन्ड फॉर्म किया है और ये 2 लोन पेयर भी बचे हैं। ठीक, और ये वही है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डर रहते हैं और जो नॉन बॉन्डर रहते हैं उसी से हम ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। इसमें ये चीज़, और एक आता है रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, रेगुलर, रेगुलर वो होता है जो सेंट्रल एटम जो हो वो उसके सराउंडिंग जो एटम होते हैं वो समान होते हैं, जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो समान होते हैं, उसे हम रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे BF3 है, यहाँ पे देखिए समान है, ये Cl है, इसके चारों जो 5 बॉन्ड लगेंगे इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है, Cl
Cl Cl एंड इधर बनेंगे Cl Cl। तो इसमें देखिए 5 क्लोरीन है, पांचों क्लोरीन सेम है। इसमें F जो बना है, फ्लोरीन जो बांड बनाया ये भी सेम है, ये जो फ्लोरीन बांड बनाया ये भी सेम है। मतलब जो सेंट्रल एटम से बांड बनाए सराउंडिंग, वो सारा सराउंडिंग एटम सेम रहे तो उसे हम रेगुलर शेप बोलते हैं। और इसमें एक ये भी रहता है, नियरली फॉलो करता है, इसमें लोन पेयर नहीं रहेंगे, इसमें लोन पेयर नहीं बचता। बट इरेगुलर में जो रहता है, इरेगुलर ज्योमेट्री, इसमें लोन पेयर बच जाते हैं। और क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल एटम रहता है अपने सराउंडिंग एटम से जिससे बॉन्ड फॉर्म करता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगे रहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, जैसे ये देखिए CH2Cl2, मतलब ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। और बॉन्ड किससे बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से और 2 क्लोरीन से, डिफरेंट हो गए ना। अभी यहाँ पे केवल ऐसे CH4 जैसे पीछे बनाए हैं, CH4 होता तो ये रेगुलर हो जाता। रेगुलर मतलब समान हो जाता, समान ज्योमेट्री का, मतलब एक ही समान के एटम लगे हैं तो इसे बोल देते हैं रेगुलर। बट ये जिसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट एटम लगे हैं तो ये इरेगुलर हो जाएगा। इसमें भी वही बोल रहा है, मतलब यही हो गया। और जो NH3 और H2O हैं, इसके पास भी देखिए which have lone pair as well as bond pair so called irregular geometry। इरेगुलर में 2 तरह के आएंगे, एक तो इस तरह से रहेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐड रहेंगे, और एक रहेगा देखिए इसमें जो रहता है, इसमें तो सेम है बट क्या होता है, लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से इसके स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में चेंजिंग आ जाती है। उस चेंजिंग की वजह से वो समान नहीं रह जाता, जितना परफेक्ट रहना चाहिए वो परफेक्ट नहीं रह जाता, डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से ये इरेगुलर कर रहता है। ओके, जैसे रेगुलर में था तो इस एक ही समान के थे लेकिन उसमें लोन पेयर नहीं था, इसमें एक समान के तो हैं लेकिन इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये डिफरेंट हो जाता है स्ट्रक्चर से, ये उसे इरेगुलर बोलेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आगे पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये केवल इसमें वेस्पर थ्योरी हेडिंग ही है, बाकी ये सब पढ़ा चुके हैं पहले। आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसमें ये वेस्पर थ्योरी हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, जो कि यहाँ नहीं, नए पेज में डालना। बट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ये पॉज करिए, लीजिए। और मेहनत से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला। कोई कुछ भी कर लेगा, कितना भी पढ़ा लेगा, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पॉज करिए इसे भी। और हमारा पेपर भी आने वाला है, कौन, ये सब जो EMRS, और इसका भी ले लीजिए, और KBS का भी वैसे आएगा, लेकिन EMRS का तो फाइनल हो गया, उसका तो पेपर दिसंबर में होगा ही। बाकी आप तैयारी में लग जाइए, जो लोग डाले हैं वो लोग। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। पसंद आए लाइक ज़रूर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।